हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कभी मैं स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करता हूं और जब वो अपनी प्रेपरेशन की स्टार्टिंग फेज में होते हैं, एक डाउट दिमाग में ये आता है कि ऑप्शन हमें कैसा चूज करना चाहिए। क्या हमारा ऑप्शन थोड़ा स्टैटिक ओरिएंटेड रहे, क्या थोड़ा करंट ओरिएंटेड रहे। कई बार बच्चों के दिमाग में आता है, सर ये वाला टॉपिक है या ये वाला सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस कम है, तो क्या मैं ये वाला सिलेबस ले लूं। कई बच्चों के डाउट में आता है कि सर किसी टॉपर ने ये वाला ऑप्शन लिया था, क्या वही एक्स वाई जी ऑप्शन मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो बहुत सारे डाउट्स दिमाग में आते हैं कि कैसे अपने ऑप्शन को डिसाइड करना है। तो आज के सेशन में उस चीज को भी हम यहाँ पे डिसाइफर करेंगे। एट द सेम टाइम ये भी देखेंगे कि टॉपर्स आखिर आपके हिसाब से जो ऑप्शन होता है, कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जहां पर सक्सेस परसेंटेज सबसे ज्यादा है। इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। पहले एक काम करता हूं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि पिछले सालों के जो टॉपर्स रहे हैं उन्होंने क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। जैसे आप डिफरेंट टॉपर्स की यहाँ पे मार्कशीट आप देख सकते हो, तो आप नोटिस कर पाओगे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में अच्छा स्कोर किया है। उसके अलावा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया, आपका एंथ्रोपोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया। एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे फिर से हमें देखने को मिला। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपर्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। पर एक चीज जो अक्रॉस सारे टॉपर्स हमें देखने को मिलती है कि उन्होंने सबने अपने ऑप्शनल के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया। चाहे यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि लगभग 300 प्लस स्कोर यहाँ पे था, 320। यहां पर भी 300 से ज्यादा स्कोर था। इस तरह से ज्यादातर टॉपर्स का जो स्कोर होता है ना, वो 280, 290 या 300 से काफी ऊपर भी कई बार हमें देखने को मिल जाता है। तो पहली बात इंपॉर्टेंट तो ये बन गई कि हमें जो भी अपना ऑप्शन डिसाइड करना है ना, वहां पर इंश्योर ये करना है कि हम उसमें अच्छा स्कोर करें। अब अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ एक पैरामीटर्स होंगे कि अगर आपने सही ढंग से अपने ऑप्शन को डिसाइड कर लिया, तभी आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो पैरामीटर्स भी डिस्कस करेंगे, यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट क्या कहती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बट उससे पहले आप सभी को दोस्तों दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली के इस पर्व के ऊपर हमारी पीडब्ल्यू ओनली टीम की तरफ से आपको सभी कोर्सेज के ऊपर बहुत अच्छा आपको ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बात दोस्तों हो रही थी ऑप्शनल की, तो आप नोटिस कर पाओगे हमारी टीम की तरफ से कुछ ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिनमें आप एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआईआर, ज्योग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंग्लिश माध्यम में आप इसकी तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। देखो, बहुत ही दिवाली के मौके के ऊपर यहाँ पर आपको अपनी तैयारी को एक आगे लेके जाने का एक मौका है, तो डेफिनेटली आप इस मौके को मिस मत कीजिए। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी बैचेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिनमें हिंदी साहित्य, भूगोल, इतिहास, पीएसआईआर और साथ साथ समाजशास्त्र भी है। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो आपके ऑप्शनल बैचेस है ना, इनमें आपका कवरेज रहेगा कि आपको लाइव लेक्चर्स तो मिलेंगे मिलेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। क्लासेस के अंदर ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे उनका डिस्कशन हो जाएगा। कहीं आपको डाउट्स आते हैं तो रेगुलर डाउट सेशंस भी रहेंगे। इसके अलावा आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो एंड प्रॉपर आंसर राइटिंग क्लासेस भी यहाँ पे होंगी। ये बात तो हुई कि कैसे क्लासेस वर्क करेंगी। इसके साथ ही ना कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हमें थोड़ी सी इसमें मेंटरशिप भी चाहिए, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हम आंसर लिख के दें, तो कोई हमारा जो एक्सपर्ट है वो हमारा यहाँ पे आंसर इवेलुएट भी कर दे। इसीलिए हमारे सामने यहाँ पे एक ऑप्शनल सेलेक्ट 360 जो हमें देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। अगर मान लो कहीं पर आप अटक रहे हो इस ऑपरेशनल की प्रेपरेशन के अंदर, तो उसको आप बेहतर कर पाओगे। साथ ही साथ पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज होगी विद द इवेल्युएशन, वो भी आप यहाँ पे इस ऑप्शनल सेलेक्ट 360 के माध्यम से ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, सारे जो कोर्सेज के लिंक्स थे, वो सारे के सारे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं, तो वहां पर जाके आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस मुद्दे पे आते हैं जो मैं बात डिस्कस कर रहा था कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी सक्सेस परसेंटेज सबसे ज्यादा है। दोस्तों, अगर आप ना यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट ओपन करोगे, तो वहां पर ना उन्होंने सारे ऑप्शंस की ऐसे लिस्ट दे रखी है। राइट, ये यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे 42 ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके सामने। इसके कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने ये भी बता रखा है कि कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेंस में अपीयर किया इस पर्टिकुलर ऑप्शनल के साथ, कितने बच्चे फाइनल रिकमेंड हुए, तो यहाँ पर उन्होंने सक्सेस परसेंटेज भी निकाल के दे रखा है। अब अगर आप ना यहाँ पे कोई भी डेटा निकालने की कोशिश करो, यहाँ पर ना आपको डेटा बहुत ही रैंडम भी देखने को मिलेगा। जैसे हो सकता है कोई बच्चा कहे सर यहाँ तो 0% सक्सेस परसेंटेज है, तो शायद ये खराब ऑप्शन है। कोई बच्चा हो सकता है बोले कि नहीं सर यहाँ तो 50% सक्सेस रेशियो है, तो ये अच्छा है। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आप डेटा भी तो देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सिंधी की बात हो रही है, सिंधी में सिर्फ 2 बच्चों ने यहाँ पे लिखा, उनमें से एक सिलेक्ट हो गया, तो परसेंटेज 50% आएगी। अगर मान लो ये एक बच्चा सिलेक्ट ना हुआ होता तो 0% आती, और लेट्स से अगर दोनों में से दोनों सिलेक्ट हो गए होते तो 100% आ जाती। तो एक्चुअल में ना ये जो आपके काफी सारे ऐसे ऑप्शन होंगे जिनमें सैंपल सेट बहुत ही छोटा है, 2 लोग 3 लोग,
उसके हिसाब से वो परसेंटेज 0% या 100% के आसपास देखने को मिल रही है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? जब हमारे पास पॉपुलेशन या जो सैंपल सेट है अच्छा खासा होता है, जैसे आपका पीएसआईआर है, यहां से हमें डेटा पता लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पीएसआईआर की बात करूं ना, तो लगभग 8% के आसपास या 8 से 9% के बीच में यहाँ पे सक्सेस रेशो है। उसी तरह से आपका सोशियोलॉजी है, वहां पर आपका 10% सक्सेस रेशो देखने को मिलेगा। उसी तरह से आप एंथ्रोपोलॉजी लगा लो, जहां पर बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, तो वहां पर भी 9% के आसपास है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में थोड़ा सा कम देखने को मिला, यहाँ पे 6% के आसपास। एंड आपका हिस्ट्री के अंदर आपका लगभग 7% के आसपास। एंड सिमिलरली आपका जो लॉ है वहां पर आपको 10% के आसपास देखने को मिलेगा। आई कैन अंडरस्टैंड की जो वेरिएशन है ना, वो 6% से लेकर 10% के बीच में है, अगर मैं उन ऑप्शन की बात करूं जहां पर आपके नंबर्स अच्छे खासे हैं। तो पॉइंट पता क्या यहां से पता लगता है? पॉइंट ये पता लगता है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होगा ही होगा, देखो डेटा है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चीजें होंगी, पर ओवरऑल सक्सेस रेशो सब ऑप्शंस का, सारे ऑप्शंस का अच्छा खासा है। वहां पर आपको एक वेरिएशन देखने को मिलेगा डेफिनेटली, जहां पर नंबर्स बिल्कुल एब्सर्ड हैं या फिर बहुत कम बच्चे यहां पे उसका एग्जाम दे रहे हैं, पर जहां पर नंबर्स ठीक ठाक है वहां पर सक्सेस रेशियो 6 से 10% के बीच में वेरी करता है। एंड अगर आप इसको साल दर साल कंपैरिजन करो, तो हो सकता है कि इस साल जैसे ज्योग्राफी का 6% या 7% रहा, पिछले साल इसका 10% था, तो वेरिएशन जो रहेगा ना वो 6 से 10% ही रहेगा। आप किसी भी साल का यहाँ पे कंपैरिजन करने की कोशिश कर सकते हो। तो इससे हमें एक बात तो समझ आई कि सर ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारे टॉपर्स जो होते हैं वो एक ही ऑप्शन लेते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक टॉपर का, मैंने आपको बताया, ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं, एंड एट द सेम टाइम सक्सेस रेशो भी हमें देखने को मिलती है। अब दिमाग में डाउट ये आता है कि सर तो ऑप्शन चूज कैसे करें? क्या हमारे दिमाग में पैरामीटर्स होने चाहिए ऑप्शन चूज करते समय? देखो, मैं आपको 4 से 5 पैरामीटर्स आपको देने की कोशिश करूंगा, उनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप अपना ऑप्शन डिसाइड कर सकते हो। पहला जो मैं आपके सामने जो आपका पैरामीटर आपको सजेस्ट करूंगा, वो होता है आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड किस सेंस में? देखिए, ऐसा पॉसिबल है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन के अंदर या उससे पहले आपने कोई सब्जेक्ट के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। हो सकता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो मैंने और 4 साल अपने पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से दिए हैं, एंड वो सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आता भी है। तो आप शायद रियलाइज करोगे कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है ना, आप जो अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, और जो आपका यूपीएससी का सिलेबस है, वो काफी हद तक सिमिलर है। तो अगर शायद मैं वो ऑप्शन चूज करूं तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन अ सिमिलर मैनर हो सकता है कोई बच्चा मैनेजमेंट का हो, वो बच्चा जो अपने मैनेजमेंट के कोर्स में पढ़ता है, सेम चीज वही ऑप्शन में आ जाती है। इकोनॉमिक्स में हमें अच्छा खासा ओवरलैप देखने को मिलता है। तो अगर आपका कुछ बैकग्राउंड है जो कि उस लिस्ट के साथ मैच करता है, तो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है। आपको ऐसा करना है कि जैसे आपके सामने लगभग 42 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आप उनमें से ना, पता क्या कर सकते हो, आप उनमें से मान लो 35 ऐसे ऑप्शन होंगे जिनको आप क्रॉस मार्क कर पाओगे कि नहीं यार, ये सिंधी लैंग्वेज तो मैंने पढ़ी ही नहीं, ये वाली लैंग्वेज तो मुझे आइडिया ही नहीं है। तो 35-36 ऑप्शन तो आपको पूरी तरह से आपके एलिमिनेट ही हो जाएंगे। बाकी बचे जो 5 या 6 ना, फिर वहां पर आपको क्या करना है, आपको अपना इंटरेस्ट देखना है वहां पे। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि मान लो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के अंदर इकोनॉमिक्स था मेरा, पर इट इज फेयरली पॉसिबल कि मेरा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। ग्रेजुएशन बस धक्के से कर रहा हूं, पर मेरा इंटरेस्ट ही ना हो सकता है मेरा इंटरेस्ट किसी और साइकोलॉजी के अंदर हो, पॉलिटिकल साइंस के अंदर हो, इट इज फेयरली पॉसिबल। तो यानी कि ना, इंटरेस्ट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि आप नोटिस करो कि अगर आप मान लो 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो लगभग 1.5 साल, 1.25 साल आपको वो ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसके बाद कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हो 27 वगैरह के अटेम्प्ट की, तो वहां पर तो आपको और लंबे टाइम तक उस ऑप्शनल को पढ़ना होगा। तो अगर आपको उस ऑप्शनल के अंदर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसको पढ़ने के अंदर आपका बोरियत हो जाती है, तो फिर आप उस ऑप्शनल को धीरे धीरे करके छोड़ दोगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ऑप्शनल में इंटरेस्ट जरूर हो, क्योंकि वहां पर आपको इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, पेपर 1 पढ़ना है, पेपर 2 पढ़ना है, आपको साथ ही साथ उसकी आंसर राइटिंग करनी है। वो तभी पॉसिबल है जब आपको उसके अंदर इंटरेस्ट हो। इसके साथ ही ना, आप ये भी चेक कर सकते हो कि क्या उसका जीएस के साथ ओवरलैप है। देखो, ये जरूरी नहीं है कि जीएस के साथ ओवरलैप हो ही। जैसे आपका मैथमेटिक्स है, उसका जीएस के साथ ओवरलैप नहीं है, पर अगर आपका बैकग्राउंड था उसके अंदर और आपका इंटरेस्ट भी है, तो आप चूज कर सकते हो, ऐसे कोई डाउट की बात नहीं है। पर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका सोशियोलॉजी है, इसका जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के अंदर हेल्प मिल जाती है, आपके ऐसे पेपर के अंदर हेल्प मिल जाती है। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक है, जो आपका ऑप्शन है, उसके माध्यम से आपको जीएस पेपर 2 के अंदर हेल्प मिल जाती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफी सारी चीजों के अंदर हमारी मदद करता है। इस तरह से आपका हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है, एंथ्रोपोलॉजी आपकी बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। तो जीएस का तो ओवरलैप होना अपने आप में भी एक एडिड एडवांटेज एक तरह से हमारे लिए बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है
कि ये 3 चीजें तो है ही हैं, इसके अलावा 2 चीजें और हैं, वो है आपका सिलेबस एंड 5वीं पॉइंट है आपका पीवाईक्यूज। देखो आप एक चीज जानते हो कि जो ऑप्शनल है या इवन आपका यूपीएससी सीएससी है ना, वो एक समुद्र की तरह है। इट इज जस्ट लाइक एन ओशन। उस ओशन में एक कंपास की जरूरत होती है आपको अपने सही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और दरअसल में वो कंपास और कुछ नहीं, आपके सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं जो आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। अब आप पूछेंगे ऑप्शनल में इनकी क्या इंपॉर्टेंस। देखो इट इज फेयरली पॉसिबल, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैनेजमेंट की बात करूं, हो सकता है किसी बंदे को मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, उसको लगे कि यार मैं ऑप्शनल रख लेता हूं, पर इट इज पॉसिबल कि मैनेजमेंट का जो ऑप्शनल है यूपीएससी जो पूछता है, वहां पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर आपको वो चीजें पसंद ही नहीं है तो आपके लिए वो सेंस ही नहीं बनेगा। कोई बच्चा हो सकता है बोले कि सर मुझे मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे पसंद है बोर्ड स्ट्रीम्स हो गया, मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस पसंद है, पर ये यूपीएससी के ऑप्शनल सिलेबस में है ही नहीं ये सारी चीजें। डू यू अंडरस्टैंड? तो मैथ्स पता होना इज नॉट सेम एज कि यूपीएससी मैथ्स पता होना। तो सिलेबस देखना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत पीवाईक्यू से आइडिया लगाओ कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, क्या उसका पैटर्न रहता है। अगर आपने ये 5 पैरामीटर्स के हिसाब से इनको ध्यान में रखते हुए अपने ऑप्शन को डिसाइड किया, आई एम श्योर कि आपका वो ऑप्शन आपको काफी अच्छे फ्रूट्स देगा। साल दर साल हम देखते हैं कि जो मेजर डिफरेंस आपके रैंक्स के बीच में आता है ना बच्चों के, वो कहीं ना कहीं ऑप्शनल ही तय करता है। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऑप्शनल के बहुत ही सोच समझ के उसको चूज कीजिए। ठीक है, अगर आपने इन पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर अपने बहुत ही सोच समझ के अपने ऑप्शन को चूज किया होगा ना, आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देगा आगे फ्यूचर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो कि आप लोगों ने इस चीज से क्या सीखा, प्लस एट द सेम टाइम कौन सा ऑप्शन आप चूज कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी डिसाइड कीजिएगा बहुत ही अच्छे से चूज कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली आप सभी को। इसी तरह से आप भी हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।